हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करें। और आज की वीडियो जो है ना मेरी बड़ी ही ज़्यादा गंभीर टॉपिक पे होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत लोगों को जो है वो बता दूं कि आप लोग कभी कभी किसी और गली में आ जाते हो कमेंट करने के लिए। वीडियो कोई और छपा रहता है, आप लोग गाली आकर के किसी और को दे देते हो। तो वीडियो देखा करो और पूरे यूट्यूब पे भ्रमण किया करो, फिर इसके बाद आकर के कमेंट में गाली लिखा करो। वीडियो कोई और बना रहा है और लोग गाली हमें दे रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमने जो है कल एक वीडियो डाली थी जिसमें कि बहुत लोगों को जो है ना वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी और कुछ लोगों को वो सारी चीज़ें जो है एक्सेप्टेबल नहीं लगी। तो मैं यहाँ पे चीज़ें जो है ना बहुत गंभीर टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तो गंभीर तरीके से ही मुझे बात करना है। एक वीडियो मेरे आंखों के सामने आती है जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा ही, जिसको क्या ही बोले। उस वीडियो में जो है बहुत अच्छे से चीज़ें लिखी हुई थी और जब उसके अंदर हमने बैठ करके झांक करके देखा तो उसमें वो सारी चीज़ें जो है रियलाइज़ की जा रही थी कि हाँ मुझसे गलती हुआ है या ये हुआ है या वो हुआ है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि किसी भी इंसान को किसी के ऊपर ये पर्सनल नहीं बोलना चाहिए वो क्या कर रहा है क्या नहीं, मतलब क्या है। क्योंकि देखिए मैं कभी मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ, ठीक है। तो जो लोग आकर के ये बोलते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पहले चेक किया करिए कि किसकी वीडियो के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वहाँ पे किसकी वीडियो के बारे में बात हो रही है। तो जो अंधभक्त आकर के बेमतलब का उल्टी करते हो ना, तो पहले उस उल्टी को साफ किया करो। तो पहले वो सारी चीज़ें देखा करो कि कौन क्या है कैसा है, फिर इसके बाद आकर के चीज़ें बका करो। तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आता है। अगर ये सारी चीज़ें क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत ही क्या है। जब आप कोई गलती ही नहीं करोगे तो फिर क्लेरिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है। जब आपको पता है कि नहीं आप बहुत सही हो, परफेक्ट जा रहे हो, सारी चीज़ें आपकी सही हैं, फिर अगले को आपको क्लेरिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग बच्चों के लिए बोलते हैं ना, वो लोग मुझे कतई भी पसंद नहीं होते, चाहे किसी के भी बच्चे हों। लेकिन जब बच्चा इस हद तक बोले ना कि मुझे इफ़ेक्ट करती हैं सारी चीज़ें, मैं ये सारी चीज़ें इतना इफ़ेक्ट करती हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा ना, तो शायद एक बच्चे को देख करके ना 10 बच्चे यही सारी चीज़ें जो है ना वो मन में सोचने लगते हैं। ये जो टीनेज का उम्र होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक उम्र होता है। मैं अपने इलाके की बात बता दूँ। मेरे इलाके में क्या हुआ कि माँ बाप ने अपने बच्चे को थोड़ा सा डांट क्या दिया, बच्चा जो है जा कर के गंगा जी में कूद गया, जो कि टीनेज का बच्चा था। माँ बाप खोजते रहे कि चलो कहीं खेलने गया होगा, खेलने गया होगा, खेलने गया होगा। लेकिन क्या हुआ कि पूरा रात बच्चा घर नहीं लौटा, अगला दिन हो गया। शाम को पुलिस फ़ोन करती है, अगले दिन पूरा घर में हाहाकार मचा हुआ है, खोजा जा रहा है, भिजा जा रहा है कि बच्चा कहाँ चला गया। अगले दिन पुलिस की फ़ोन आती है कि भैया एक लाश मिली है, आप लोग आ करके थोड़ा सा चेक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने जो है ना रिपोर्ट लिखवा दी थी थाने में कि इतनी उम्र का बच्चा और ऐसे ऐसे वेशभूषा में गायब है। ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। लोग जो है वो सारी चीज़ें जो है सहन नहीं कर पा रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो टीनेज के बच्चे होते हैं ना, इनको चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं और इनको चीज़ें बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो समझ में नहीं आ रही हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए या जिस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उस उम्र में कुछ घर के बच्चे ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं। और इतना एक्टिव रहते हैं कि माँ बाप जो है किसी की वीडियो देख ही नहीं पा रहे, लेकिन बच्चा जो है वो सबकी वीडियो लगातार देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। इसको हम माँ बाप की गलती बोले या बच्चे की अंधभक्ति बोले, क्या बोले। अगर आपका बच्चा कुछ भी देख रहा है किसी की भी वीडियो से, उसके मानसिक के ऊपर मतलब मानसिक स्तर जो है उसका बिगड़ता जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार हम किसको माने। माँ को भी नहीं मान सकते और ख़ास तौर पे बच्चे को भी नहीं मान सकते। ये एक उम्र का तकाजा होता है दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना चीज़ें केयर करने की ज़रूरत होती है। ये जो 15 से 25 साल की उम्र होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अलग ही उम्र होती है। इस उम्र में या तो आप अपना करियर बना लेते हो, या तो इस उम्र में आप अपना करियर पूरी तरीके से लीपा पोती कर देते हो। माँ बाप जो होते हैं ना, बहुत लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि बाप 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 बाप। तो देखिए बाप के लिए मैंने ये शब्द जो है ना, मुझे भी ये बुरा लगता है कि किसी के भी
बच्चे की परवरिश के लिए हमेशा माँ बाप जिम्मेदार नहीं होते हैं। बच्चा अगर कोई गलती करता है ना, तो हर समय चौबीसों घंटे जो है माँ बाप उसको नहीं निगरानी में रखते हैं। बच्चा मोबाइल भी देखता है, बच्चा टीवी भी देखता है, बच्चा खेलने भी जाता है, बच्चा पढ़ने भी जाता है, बच्चा स्कूल में अपने दोस्तों के साथ टाइम भी बिताता है। तो हर समय जो लोग उठ उठ करके माँ बाप के परवरिश पे जो है उंगली उठाते हैं कि इसके माँ बाप कैसे होंगे, इसके माँ बाप कैसे होंगे, मैं ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। क्योंकि हर चीज़ में माँ बाप जो होते हैं ना, वो साथ नहीं होते हैं। एक बच्चा जो है उसके दिमाग पे क्या असर हो गया, क्योंकि किसी के भी बाप के लिए ऐसे शब्द बोले जाएंगे ना, जो बेटा जो है वह अपने बाप के लिए ऐसा शब्द सुना तो उसने रिएक्ट किया। तो किसी के बाप के लिए या किसी की माँ के लिए चीज़ें जो है वही बोले जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। कोई भी चीज़ उसके बारे में उलूल जुलूल चीज़ें ना बोले जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ही जो है हानिकारक हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा जो है कन्फ्यूज होते हैं ना कि उनको सही चीज़ें भी नहीं समझ में आती हैं। एक बच्चा जो है उसके टीनेज की उम्र में जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहा है सोशल मीडिया पे आकर के कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उस माँ बाप की आती है कि अगर आपका बच्चा पढ़ने लिखने की उम्र में है तो आपका बच्चा जो है आपके साथ में हर जगह पार्टी में जा रहा है, हर चीज़ कर रहा है, आप लोग वहाँ पे जा कर के सब चीज़ें कर रहे हो, बच्चा वो सारी चीज़ें सीख रहा है, तो वो भी तो उसके दिमाग पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है। और जब इसके ऊपर लोग वीडियो बनाते हैं तो फिर यहाँ पे क्लेरिफिकेशन मिल जाता है कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि दुनिया इतनी अंधी नहीं है। हर माँ बाप जो है अपने बच्चे के लिए सगे होते हैं, लेकिन दूसरा वाला जो होता है ना, माँ बाप का प्यार बहुत ज़्यादा अंधा होता है। उनको अपने बच्चों की गलतियाँ कम दिखती हैं और लोगों की बातें जो है उनको ज़्यादा ही बुरी लगती हैं। हमारे गांव में एक कहावत है ना कि अपना बच्चा चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन माँ बाप को जो है वो कभी भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि माँ बाप जो है उसके प्यार में बंधे होते हैं। आप अपने दृष्टिकोण से कोई चीज़ देखते हो, अगला अपने दृष्टिकोण से देखता है। बच्चा जब टीनेज की उम्र में चला जाता है ना, तो वो सिगरेट पीना भी सीख जाता है। अगर वो संगति में गलत हो गया तो वो बीड़ी पीना भी सीख जाता है, वो ड्रिंक करना भी सीख जाता है, वो मार धाड़ करना भी सीख जाता है, वो सारी वो एक्टिविटी सीख जाता है जिस वो ग्रुप में बैठना शुरू करता है। तो ये जो टीनेज की उम्र है ना, ये मेरा जो वीडियो है ये उन बच्चों के ऊपर है जो छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है बहुत बड़ा बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। आजकल के बच्चों को थोड़ा सा डांट दीजिए ना तो बच्चे तुरंत जो है कुछ भी अपने साथ में कर ले रहे हैं। माँ बाप जो है आजकल डरे हुए हैं कि अरे हम अपने बच्चों को कुछ बोल देंगे तो मेरा बच्चा कुछ कर लेगा। तो मतलब जिस उम्र में हम पहले के समय में क्या होता था कि जिस उम्र में बच्चे जो है अपने बाप के अपनी माँ के डर की वजह से पैंट में ही टॉयलेट कर देते थे, उस उम्र में आज के समय में जो है ना माँ बाप पैंट में टॉयलेट कर दे रहे हैं। इतना धौस हो गया है बच्चों का कि अरे अगर हम कुछ बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि बच्चा हमारे ऊपर पलटवार कर दे। ये हो गई है मानसिकता बच्चों की, ये सारे समाज को देखते हुए। बच्चे सबके घर में हैं, सबके घरों की वही हाल है, सबके घर में वही सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हाँ ये है कि जिनका पूरा फैमिली जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनके घर के बच्चे कुछ ज़्यादा ही चतुर और चालाक हो गए हैं। अगर हमको बार बार आकर के किसी के लिए गलत भी बोलना पड़े, फिर बार बार आकर के हमें अपनी सफाई भी देनी पड़े, तो आपको खुद समझना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है। अगर आप पार्टी में जा कर के नाच रहे हो, अगर आप किसी के लिए अनाप शनाप बक रहे हो, तो लोग क्यों ना रिएक्ट करेंगे, हर चीज़ पे रिएक्ट करेंगे। और अगर वो चीज़ आपके अंदर सही है तो सही बोलेंगे, गलत है तो गलत बोलेंगे, और आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। ऐसे उठ उठ करके किसी को भी धमकी भरा शब्द जो है वो आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सुसाइड नोट लिखना भी अपने आप में एक गुनाह होता है। सुसाइड की धमकी देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है कि आप किसी को इतना उकसा डरा रहे हो, इतना डरा रहे हो, इतना उसको उकसा रहे हो, और वो व्यक्ति जो है बिन मतलब का किसी के लिए, आपको पता है जब आपने कोई कमेंट लिखा होगा तो उसे कितने लोग पढ़ करके इफेक्ट हुए होंगे, कितने लोगों के ऊपर ऐसा लग रहा होगा कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। छोटी छोटी बातें लोगों को सहन नहीं हो रही हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जो है उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि हम जान देने के, मतलब जान इतना सस्ता हो गया है कि आप जब कुछ भी कोई बोले तो आप उसके लिए जान देने के लिए उतार हो जाए। ये आजकल के बच्चों में हमको देखने को मिल रहा है।
मतलब इस चीज़ों को देखने के लिए इसी सोशल मीडिया पे कि बच्चे इतना ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं ना कि वो कुछ भी अपने साथ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने बहुत सारी लोगों की ऐसी वीडियो देखी है ना जिसमें 15 साल का 14 साल का लड़का लड़की जो है वो अपने हाथ में ऐसे पत्ती से काट ले रहे हैं, ब्लेड से काट ले रहे हैं कि अगर तुम मुझे आई लव यू नहीं बोली तो मैं अपना जान दे दूँगा, नस काट लूँगा। ये टीनेज के बच्चे कर रहे हैं। ये हो गई है टीनेज के बच्चों की हालत। मतलब जिस उम्र में बच्चे को अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, अपनी सारी चीज़ों को संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि प्यार करने के लिए पूरा उम्र बचा है, लेकिन कैरियर के लिए बस कुछ समय लिमिटेड है हमारी ज़िंदगी में। उसमें ना ध्यान दे करके सारे लोग निब्बा निब्बी, बताइए 16 साल की उम्र में लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। कितने सारे निब्बा निब्बी हैं जो 16-16 साल में, 15-15 साल में मम्मी पापा बन गए हैं। मतलब जिस उम्र में बच्चों को अपना 10 का 11 का एग्ज़ाम देना चाहिए, उस समय में वो अपने बच्चे को लेकर लुलु 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 खिला रहे हैं। ये हो गई है आज के समाज की और आज के बच्चों की मन की मानसिकता कि उनको अपनी गलती नहीं समझ में आती है और ये इतना बड़ा स्टेप हो जाता है कि नहीं, हम सुसाइड कर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। अगर ऐसा कोई बच्चा किसी को बोल करके धमकी देना तो कह दो भैया ऐसे बच्चे को या ऐसे लोगों को समाज में नहीं रहने की ज़रूरत है। आज आप उठ करके सुसाइड नोट लिख रहे हो, कल कोई और उठ करके लिखेगा, परसों कोई और बच्चा लिखेगा, नरसों कोई और बच्चा लिखेगा, और ऐसे ही सारे बच्चे उठ करके खाली सुसाइड की धमकी दे दे करके लोगों को जो है वो परेशान करते रहेंगे और लोगों की जो है जीना हराम करते रहेंगे। तो ये सुसाइड जैसा शब्द जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस होता है। यहाँ पे एक जान का लेने देने का बात हो रहा है और मुझे वो लोग बहुत बेकार लगते हैं जो हर छोटी छोटी चीज़ में जान दे देते हैं। अरे जान एक दिन जानी ही है, जो इंसान पैदा हुआ है वो मरेगा ही, लेकिन अपनी चीज़ों से लड़ो ना, क्यों मरना है? एक दिन तो सबको मरना है, कोई यहाँ अमर होके नहीं आया है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर छोटी बातों में आप जान ही दे दो। मतलब जान इतनी ही सस्ती है, फिर भगवान को बोल दो ना कि भगवान इंसान ही पैदा करना छोड़ दो ना, क्योंकि इंसान जो है यहाँ पे आकर के खाली छोटी छोटी उम्र में जान देने की बात कर रहा है। किसी को कुछ भी कह दो तो वो तुरंत जान देने की बात कर रहा है। तो क्या फ़ायदा है भगवान को ऐसे इंसान बनाने की? फिर भगवान जो है सबको एक ही बार में सुनामी साइक्लोन करे, सारी दुनिया समाप्त हो जाए, भगवान का भी काम ख़त्म हो जाए और यहाँ पे ये सारी चीज़ों का झंझटे ख़त्म हो जाए। तो ये हो गया है आज के समाज में हमारे बच्चों की हालत। उनको छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी पहाड़ हो गई है। जिस उम्र में लोगों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, उस उम्र में लोग यूट्यूब पे रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, और फिर उस चीज़ों के ऊपर अगर कोई कुछ कहे तो फिर उसके लिए सीधे सीधे सुसाइड का धमकी दे रहे हैं। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि हर कोई वीडियो बनाओ ताकि लोगों को पता चले कि बच्चे जो है वो सोशल मीडिया पे किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। उनको हर छोटी चीज़ इतनी बड़ी लग रही है कि वो जान देने के लिए भी उतारू हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।